Assalamu alaikum. Welcome back to the platform of Ilamgar. Today we are going to discuss the numerical analysis topic bisection method. bisection method को हम बोल्ज़नो मेथड भी कहते हैं. And today we are going to check how it's work. हम आज इसकी वर्किंग को देखेंगे कि बाइसेक्शन मेथड किस तरह काम करता है. हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा जिसको हमने एवोल्यूट करना है, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है 0 पर, और हमारे पास x की वेरियस वैल्यूज़ को हमने लेकर नेचर को चेक करेंगे. कि वो हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है. हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा जिसको हमने एवोल्यूट करना है 0 पर, और हमने x की वेरियस वैल्यूज़ लेकर हमने उस x की नेचर को चेक करना है कि वो हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है. वी हैव टू फाइंड द रूट. अब रूट्स मालूम करने के लिए x की वैल्यू हम कोई भी ले लेते हैं. लेट्स सपोज x की वैल्यू मैंने ले ली 0, 1, 2. अब ये जो हमने x की वैल्यू ली ये हम अपने गिवन फंक्शन पर अप्लाई कर देंगे. लेट्स सपोज जब मैंने x की वैल्यू 0 ली और उसको मैंने फंक्शन में रखा तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया. जब x की वैल्यू मैंने 1 ली, फंक्शन में पुट की, तो आंसर मेरे पास नेगेटिव आ गया. जब मैंने x की वैल्यू 2 ली और फंक्शन में पुट की तो मेरे पास आंसर पॉजिटिव आ गया. बेसिकली हमने x की वैल्यू उस वक्त तक लेनी है जब तक हमारे पास कोई भी दो डिफरेंट नेचर्स ना आ जाएं. अब यहाँ पर चेक करें, हमारे पास 1 पर नेगेटिव थी और 2 पर हमारे पास पॉजिटिव है. तो इसका मतलब जो रूट है वो लाई करता है 1 और 2 के दरमियान में. रूट्स को मालूम करने के बाद हमने अप्रोक्सीमेशन निकालनी है. सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन. हमारे पास अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू का निकालने का तरीका है x नॉट इज़ इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2. अब यहाँ पर x हम जितनी अप्रोक्सीमेशन लेंगे हमारे पास वैल्यू चेंज होती जाएंगी. अब हमने यहाँ पर निकालनी है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन. तो हमारे पास x1 इज़ इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 आएगा. अब a हमारे पास वो पहली वैल्यू है जहाँ पर नेचर पॉजिटिव था या नेगेटिव था, और b हमारे पास वो वैल्यू है जहाँ पर नेचर चेंज हुई. अब यहाँ पर मेरे पास जो रूट था वो लाई कर रहा था बिटवीन 1 और 2. तो इसका मतलब a मेरे पास क्या है? 1 है, और b मेरे पास क्या है? 2 मेरे पास क्या है? b है. अब ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2. आंसर मेरे पास आ गया 1.5. अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है ये हमने फंक्शन में, अपने गिवन फंक्शन में रख देनी है. अब सपोज जब मैंने इसको गिवन फंक्शन में रखी तो मेरे पास आंसर आ गया नेगेटिव. अब हमने चेक करना है कि नेगेटिव कहाँ पर थी. पहले हमारे पास नेगेटिव कहाँ पर थी, यानी 1 पर हमारे पास फंक्शन क्या था? नेगेटिव था. अब ये जो है 1.5 है ये रिप्लेस हो जाएगा 1 पर. सेकंड अप्रोक्सीमेशन x2 इज इक्वल टू, अब 1 की जगह पे हमारे पास 1.5 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, और पॉजिटिव वाला हमारे पास उसी तरह रहेगा. जब हमने ये वाली वैल्यू अपने गिवन फंक्शन में रखी
तो लेट्स सपोज मेरे पास आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। अब हमने थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालनी है। x3 इज इक्वल टू, अब मेरे पास फंक्शन क्या था, जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू थी वो मेरे पास पॉजिटिव थी, तो हमारे पास जो रूट था वो पॉजिटिव कहाँ पर था, 2 पर था। तो इस 2 की जगह पे 1.5 आ जाएगा, यानी 1.5 प्लस 1.75 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास कोई भी आंसर आ जाता है। जब ये इस यानी x3 की वैल्यू हम फंक्शन में पुट करते हैं तो लेट्स सपोज मेरे पास आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसी तरह हम अपनी वैल्यूज़ को रिप्लेस करते जाएंगे। अब जब हमने फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालनी है तो जहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव थी वैल्यू, हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से। और अगर हमारे पास फंक्शन जो आंसर आया वो नेगेटिव आ रहा है, यानी ये जो x की हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर ये हमारे पास नेगेटिव है तो हम लोग इसको नेगेटिव वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह ये अप्रोक्सीमेशन हमने करते जाना जब तक हमारे पास 2 डिजिट्स, यानी अगर आपको कहा जाता है कि आपने 4 डेसिमल प्लेस तक अप्रोक्सीमेट निकालनी है तो हमने ये अप्रोक्सीमेशन उस वक्त तक करते रहना है जब तक हमारे पास वैल्यू सेम नहीं आती। विल बी कंटिन्यू। जब तक हमारे पास कोई से भी 2 पॉइंट, यानी डेसिमल के बाद कोई से भी 2 पॉइंट सेम नहीं होते, या सेम मतलब मैच नहीं करते, क्योंकि अब जब तक मैच नहीं करेंगे हमारे पास जो वैल्यू है वो इसी तरह कंटिन्यू होती जाएगी। बेसिकली अप्रोक्सीमेशन का प्रोसेस हमारे पास काफ़ी लेंथी होता है। अगर हमारे पास थर्ड अप्रोक्सीमेशन में ही हमारे पास कोई से भी डेसिमल के बाद पॉइंट मिल जाते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बाइसेक्शन मेथड की एग्जांपल को देखेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।